शिवानंद तिवारी जी ऐसी बातें कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी को अपना पुराना दौर याद करना चाहिए था, जब नीतीश कुमार जी ने उन्हें विधानसभा भेजा। पुत्र कैसे भी एडजस्ट हो जाए, राजनीति में उसका समायोजन हो जाए, इसके लिए जाकर दंडवत हो गए। दंडवत भी किनके सामने हुए? लालू प्रसाद यादव जी के सामने, जो भ्रष्टाचार के पर्याय बने हुए हैं बिहार में। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नाम लिया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है आज के युवाओं को राजनीति में कि ऐसी परिवारवाद और वंशवाद की जो प्रतीक पार्टियां होती हैं, जो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं और अंतिम में फायदा मिलता है सिर्फ उनके परिवार को, उनसे कोसों दूर रहना चाहिए। ये लोग तो अपने बाल बच्चे के दबाव में रहते हैं और उस दबाव के चलते इन लोगों को अपने बाल बच्चों का राजनीतिक समायोजन कैसे हो इसको देखना पड़ता है। अरे शिवानंद तिवारी जी को अपनी वर्तमान स्थिति भी देखनी चाहिए। तो राजनीति ये लोग चमकाते रहे, जनता ऐसे भी इनके भरोसे नहीं रहती, तभी इनको मौका नहीं देती है। आम जनमानस की भावना यही है और उसी के तहत आगे भी काम होगा। बिहार का जो हक अधिकार है वो जरूर मिलेगा, इसलिए हमारी मुहिम भी है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, और हम आशान्वित हैं कि इस मांग पर हम अडिग रहेंगे और ये मांग हमारी मांग है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को समाजवादी नेता कहा है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी होने का चोला पहनकर घूमते हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा है। उनसे जानते हैं कि आखिर आरजेडी को सीएम नीतीश कुमार की तारीफ रास क्यों नहीं आ रही है। देखिए, जिनमें खुद खोट होता है ना, जो लोग खुद परफेक्शन से कोसों दूर होते हैं, तो दूसरे की तारीफ सुनकर उनके मन के अंदर जो ईर्ष्या का भाव है वो सामने प्रकट हो जाता है। शिवानंद तिवारी जी ऐसी बातें कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी को अपना पुराना दौर याद करना चाहिए था, जब नीतीश कुमार जी ने उन्हें विधानसभा भेजा। जब नीतीश कुमार जी की देन है कि वो राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन पुत्र मोह में पुत्र कैसे भी एडजस्ट हो जाए, राजनीति में उसका समायोजन हो जाए, इसके लिए जाकर दंडवत हो गए। दंडवत भी किनके सामने हुए? लालू प्रसाद यादव जी के सामने, जो भ्रष्टाचार के पर्याय बने हुए हैं बिहार में, सजायाफ्ता है, जिनकी पार्टी के लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रवचन न दें हमारे नेता के बारे में। हमारे नेता ने समाजवाद की जो मूल धारा है उसको स्थापित किया है राजनीति में। परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ कैसे रहा जाता है उसको स्थापित किया है राजनीति में। और इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोहिया जी का, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नाम लिया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है आज के युवाओं को राजनीति में कि ऐसी परिवारवाद और वंशवाद की जो प्रतीक पार्टियां होती हैं, जो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं और अंतिम में फायदा मिलता है सिर्फ उनके परिवार को, उनसे कोसों दूर रहना चाहिए। बात अगर करें तो शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने बेटे का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं, हर किसी को इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन जब शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को एहसानमंद होना चाहिए अपने पुत्र का, इसका सीधा मतलब है ना कि ये जो परिवारवाद वंशवाद की प्रतीक पार्टियां हैं, नेता हैं, चाहे वो शिवानंद तिवारी जी अपने बेटे को एडजस्ट कराने के लिए लगे हुए थे, या लालू जी इस तरह के नेता हों, या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, ये लोग अपने बाल बच्चे के दबाव में रहते हैं। और शिवानंद तिवारी जी ने तो खुलकर कह दिया ना कि ये लोग तो अपने बाल बच्चे के दबाव में रहते हैं और उस दबाव के चलते इन लोगों को अपने बाल बच्चों का राजनीतिक समायोजन कैसे हो इसको देखना पड़ता है। अरे शिवानंद तिवारी जी को अपनी वर्तमान स्थिति भी देखनी चाहिए, किस तरह से लालू जी का नेतृत्व स्वीकार किया और अब उनके पुत्र पुत्रियों का नेतृत्व भी स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ कुर्सी मिलती है बैठने के लिए, और फिर भी इस तरह की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। उसका सीधा मतलब यही है कि चाहते हैं कि जाते जाते कुछ और भी मिल जाए, बेटा तो एडजस्ट हुआ है, उनको भी कुछ लाभ हो जाए। तो इनकी मूल भावना हो सकती है कि ये कुछ पाने के लिए चाटुकारिता में किसी स्तर तक चले जाएं। पर खुद शर्मानी चाहिए, पुराने नेता रहे हैं, सीनियर नेता रहे हैं, उसके बावजूद इतने जूनियर लोगों को अपना नेता मानकर कहीं कोने में बैठे हुए हैं और ध्येय सिर्फ एक कि कैसे भी राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो ऐसे लोगों के बोलने से हमारे नेता की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के स्तर पर हमारे नेता की छवि को अपनाया गया है। इसी मजबूती के साथ हम लोग अपने नेता की छवि के साथ चुनावों में जाते हैं और जीत दर्ज करते हैं।
बात अगर करें तो आरजेडी की आज कार्यकारिणी बैठक हुई है। इसमें भी तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो वो कब का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो लंबे समय से उठाई गई है। ये कोई आज की मांग तो है नहीं, और इसको चरणबद्ध तरीके से बिहार विधानमंडल से पारित भी किया गया है। बिहार विधानमंडल की भावना आम बिहार के लोगों की भावना के साथ है, लेकिन अब कुछ पार्टियों का स्टैंड बदला है तो वो बेहतर स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी आज भी मजबूती से अड़ी हुई है। अगर ये सचमुच सकारात्मक विपक्ष होते तो ये लोग भी उस मांग का समर्थन करते, न कि अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते। तो राजनीति ये लोग चमकाते रहें, जनता ऐसे भी इनके भरोसे नहीं रहती है, तभी इनको मौका नहीं देती है। आम जनमानस की भावना यही है और उसी के तहत आगे भी काम होगा। बिहार का जो हक अधिकार है वो ज़रूर मिलेगा, इसलिए हमारी मुहिम भी है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, और हम आशान्वित हैं कि इस मांग पर हम अडिग रहेंगे और ये मांग हमारी मानी भी जाएगी। आरजेडी के बैठक की बात उठी है तो जेडीयू इस बैठक को किस तरह से देखती है, क्योंकि आरजेडी खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। क्या नया है इस बैठक में, आप ही जरा सोचिए। आज से पहले भी जो बैठकें हुई हैं इनके यहाँ, उन बैठकों में क्या होता है। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच अगर पोस्ट का ट्रांसफर होना है तो क्या इसमें नया है। किस व्यवहारिक समाजवाद की ये बात करते हैं, ये तो परिवारवाद के परिचायक हैं। तो इनकी बैठकें पहले से प्रायोजित होती हैं, सबको मालूम होता है। जो नेता हैं इनके यहाँ वो भी मजबूर रहते हैं। उसी में से बेहतर एग्जाम्पल है शिवानंद तिवारी जी, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन ही है, अपने सो कॉल्ड नेता को खुश करने की कवायद है, उसके हिसाब से बयान देते रहते हैं। तो इनकी बैठकों को जनता सीरियसली नहीं लेती है। इनकी बैठक है कि भाई एक सिक्के को एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में डालना, उसी तरह का है ये। तो उनकी बैठकों को जनता सीरियसली नहीं लेती है। चलिए, आखिरी में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, कहीं विशेष राज्य के दर्जे से भटकाने की कोशिश तो नहीं है ये? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। व्यवहारिक समाजवाद की बात होती है, परिवारवाद वंशवाद पर चोट होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि देश के स्तर पर नीतीश कुमार जी की छवि बहुत बड़ी है, और वही प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कहा है। हमारी जो मांगें हैं, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो या फिर जाति आधारित जनगणना की बात हो, इन दोनों मांगों का इससे लेना देना नहीं है। ये हमारी पार्टी की लंबे समय से मांग है, हमारे नेता की लंबे समय से मांग है। तो इस मांग पर तो हम अडिग है ही। ये तो भाई विवाद का कारण बनना चाहते हैं विपक्ष के लोग, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, तो उनको माकूल जवाब मिलना ज़रूरी है, इसलिए जवाब उनके लिए है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने आरजेडी पे हमला तो किया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसको लेके निरंतर प्रयास सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये मांग भी की जाएगी कि जल्द से जल्द बिहार को विकास के रास्ते से जोड़ा जाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।